आमगांव रोड में सिंगोला कारंजा के बीच नाके पर बने पुल के पास भूख हड़ताल कर रहे किसानों को विधायक राजकुमार कर्राय ने जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवा दिया है। हड़ताल के तीसरे दिन विधायक राजकुमार कर्राय अधिकारियों के साथ किसानों से मिलने पहुंचे और पानी मिलने का आश्वासन देते हुए भूख हड़ताल खत्म करवा दिया है और बोले हैं कि वे किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं। बता दें कि 4 मार्च से भाडरा अंचल के कारंजा और बापड़ी गांव के कुछ किसान भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे थे क्योंकि पानी नहीं मिलने से रबी में लगी धान की फसल सूखने के कगार पर है। किसानों की मांग है कि नहर के माध्यम से डैम का पानी छोटी बाग नदी में छोड़ा जाए, जिससे धान की फसल को बचाया जा सकता है। इस संबंध में विधायक ने कहा है कि पानी छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान विधायक राजकुमार कर्राय ने पूर्व विधायक से भी कई सवाल किए हैं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में ये काम क्यों नहीं हुए। आज मेरे साथ में भी दोनों ही एसडीओ और ये आए हुए हैं, साथ में यहाँ पे तहसीलदार महोदय भी हैं। कल भी हमारी कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई थी, आज भी हमारे महाराष्ट्र के ई और उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई है। चूँकि डैम में पानी बरसात नहीं होने की वजह से काफ़ी कम है, इस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों को भी अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के बाद से लेकर अब तक के बरसात नहीं हुई है तो डैम में पानी भर जाता था और हम लोग जानवरों के लिए भी पानी नहरों में, नदियों में छोड़ा करते थे। लेकिन ये दिक्कत जब पड़ी है तो हमारा जो कारंजा और सिंगोला के किसान हैं, इन किसानों के खेत सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है। अभी हमने ऊपर बात करके इस बात के लिए निवेदन किया है कि 6 घंटे के लिए भी अगर पानी छूट जाता है तो निश्चित तौर से किसानों को पानी मिल जाएगा और खेती फिर से पल जाएगी। आज संभावना है कि पानी पूरी तरह से खुलने के लिए आश्वासन उन्होंने दिया है और निश्चित तौर से इस पर लगातार हमारी कार्रवाई भी चल रही है। किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि क्योंकि जिस तरह से रकबा बढ़ रहा है और रबी की तरफ लगातार लोग जा रहे हैं, ऊपर भी मोटरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, फिर लोग अनचाहे तरीके से कहीं ना कहीं से कुलापे को तोड़ दे रहे हैं, कहीं गेटों को तोड़ दे रहे हैं, जिससे पानी बह जा रहा है। तो हमारे जो टेल के जो किसान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, सेवती है, कांजरी कला है, वहाँ तक के पानी पहुँचाना बड़ा कठिन होता है और वहाँ के किसानों का इस बार डिमांड भी है और उनको पानी भी हमको देना है, अंतिम तक के 15 मई तक के पानी देना है। तो ऐसी स्थिति में सब चीज़ों को देखते हुए आगे का हम लोगों ने निर्णय लिया है। मैं जो कल किसानों के बीच में पूर्व विधायक हिना कावरे जी आई थी और उन्होंने कहा है कि जो मैंने आज मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि ये विधायक के लापरवाही की वजह से हो रहा है, तो मैं माननीय पूर्व विधायक हिना कावरे जी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। इस क्षेत्र से वो 10 साल तक के विधायक रही, 2 बार का उन्होंने रेजिम पूरा किया। हमारी नहरों की हालत इतनी जर्जर है कि कई जगहों से टूट रही है, फूट रही है, पेड़ उग गए हैं, बहुत सारे वृक्ष उगे हुए हैं। तो उन्होंने 10 साल तक के क्या किया? आज अगर हमारे किसानों को पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो नहरों की साफ सफाई, लाइनिंग का काम नहीं होने के कारण पहुँच पा रहा है। मैं समझता हूँ कि उनकी लापरवाही रही है। वो प्रदेश की बड़ी नेता बनने के होड़ में रही और क्षेत्र की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इस कारण से आज हम लोगों को इस विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जब 1 तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे तो मेरी प्रमुख मांगों में से बाग केनाल के लाइनिंग और सीमेंटीकरण के काम के लिए मैंने कहा है, उनसे मांग पत्र दिया है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आने वाले समय पर हम इसको पूरा करेंगे। इसी तरह से हमारा जो खड़ारी से आता है उसका भी बाई तट और दाई तट, उसके लिए भी हमने मुख्य केनाल के लिए लाइनिंग और सीमेंटीकरण के काम का हमने दिया हुआ है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारी सरकार और हमारे द्वारा केनालों के काम, लाइनिंग के काम, सीमेंटीकरण के काम अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आने वाले समय में हमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो पुजारी टोला सिरपुर का जो ऊपर का जो डैम है, इसमें हमको इसमें ज़्यादा हिस्सा जो है 75% का जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और 25% का जो हिस्सा है वो एमपी गवर्नमेंट का है। तो ऐसी स्थिति में हमको उन पर निर्भर होना पड़ता है हर बार और मध्य प्रदेश के किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को पानी कम मिल पाता है। थोड़ा सा एक घटना घटित हुई ऊपर में, पूर्व विधायक कोकड़े जी द्वारा इस बार एक गेट था उसको तोड़ दिया गया 300-400 किसानों के साथ में जा कर के।
इस कारण से भी हमारे यहाँ का जो पानी हमको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए था वो पानी हमको नहीं मिल पाया। वो उन्होंने अवैध तरीके से इस काम को किया है। उनके किसान तो खुश हो गए, लेकिन हमारे यहाँ के किसान जो है इसमें नाराज़ हो गए और पानी हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाया है। तो जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो वो भी किसान है, और मध्य प्रदेश का किसान हो वो भी किसान है। हमको दोनों ही किसान के लिए सोचना चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस तरह का निर्णय ना ले और अवैध तरीके का काम न करें। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि निश्चित तौर से अच्छा नहरों का सौंदर्यीकरण का काम हो सके, लाइनिंग का काम हो सके, ताकि हमारे किसान भी खुशहाल हो सके। हमने अभी जब निवेदन किया है तो 6 घंटे का पानी छोड़ने के लिए अभी ऊपर के जो अधिकारी है वो चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शाम तक के हम इस काम को कर देंगे। मैंने भी अपने किसान भाइयों से निवेदन किया हूँ कि अपने भूख हड़ताल को समाप्त करें और अपने अपने घर जाएं। निश्चित तौर से खेती को हम सुकून देंगे, बचाने का पूरा प्रयास करें। किसानों से चर्चा हुई है कि इस माह उनको पानी फिर नहीं लगेगा, पर्याप्त पानी हो जाएगा, लेकिन अप्रैल माह में एक बार फिर 6-7 घंटे 10 घंटे के लिए पानी देना पड़ेगा। तो वो फिर प्रयास करेंगे उसको भी किसी भी तरीके से पानी पहुंचाने का, और फसल फिर पक जाएगी। क्या होता है कि अब ये बाघ नदी है और बाघ नदी में पानी छोड़ना पड़ता है जब बाढ़ की स्थिति बनती है, और जब बाघ नदी में पानी आता है तो ऊपर बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, बल्कि जब डैम छोड़ा जाता है और जैसे डैम छूटते हैं तब हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ये जो किसान जिन्होंने आज फसल लगाया हुआ है ये हमेशा इस चीज़ के लिए दस्त झेलते हैं, और इनकी फसल हमेशा खरीफ की जो फसल है वो मर जाती है। इनको मुआवजा भी जिस हिसाब से मिलना चाहिए, किसी किसान को मिलता है, किसी किसान को नहीं मिल पाता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये हमेशा ये किसान जो है बाढ़ से दस्त झेलते आ रहे हैं, उनको नुकसान होता है, और इसी कारण से इनकी अपेक्षा होती है कि जब नहर का पानी छूटे तो उस समय में हमारी जो रबी की फसल है उसमें हमको पानी मिल जाए। तो इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि एक फसल अगर उनकी मर रही है तो दूसरी फसल कम से कम उनकी बचाना चाहिए। तो हम लोग सभी किसान साथियों के साथ में हैं, और निश्चित तौर से अपनी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से भी और अपने यहाँ के अधिकारियों से भी और महाराष्ट्र के भी अधिकारियों से भी चर्चा करके इस विषय को हम लोग अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ में रख रहे हैं, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।